टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2023 के लिए 4 मंथ्स स्टडी प्लान मतलब 120 दिन का जो है स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स की डेट आ गई है, 14 मई को प्रीलिम्स है। मतलब कुछ लोगों को डाउट होगा कि कुछ एग्जाम जो है क्लैश कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी मेंस कर रहा है तो 14 मई को होगा नहीं होगा। तो आप यही डेट मान के चलिए 14 मई। आप ये मत मानिए कि कोई एग्जाम क्लैश कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत प्रीवियस में भी देखा था यूपीपीएससी मेंस के टाइम में जो है बीपीएससी प्री क्लैश कर रहा था, लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया था। वो लास्ट में टाइम वेस्ट ही होता है कि आप चीज़ें करें। तो इससे बेटर है कि 14 मई को ही एग्जाम की डेट मान के चलिए और इसी तरीके से प्रिपेयर करिए। 14 में ही जो है वो डेट है। तो हम पूरा स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, हम जो है सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। तो सारी चीज़ें इसमें हम एक एक करके देखेंगे। तो आपका ये है डेली टाइम टेबल। तो डेली टाइम टेबल है, रोज आपको 6 घंटे पढ़ने हैं। 6 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट, आपको 6 घंटे पढ़ना है। तो ये हो गया जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज आपको 3 घंटे पढ़ना है। एंड इसकी जो जितना भी आपकी सोर्सेज हैं, कौन से रेफर करनी है, वो सारी स्टडी प्लान में मेंशन है। तो देखिए जनरल स्टडीज आपको 3 घंटे में पढ़ना है। तो इसमें जैसे आपका पॉलिटी हो गया, तो वो जो आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे वो प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से पढ़ना चीजें कि जो प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाए। कि जो प्री के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, पॉलिटी मेंस में भी लक्ष्मीकांत से ही कवर हो जाती है। ऐसी हिस्ट्री बिल्कुल सेम हो जाएगा, ज्योग्राफी बिल्कुल सेम हो जाएगा, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके बिल्कुल सेम हो जाएंगे। कुछ जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको 4 मंथ्स का टाइम मिल रहा है मेंस के लिए, उसमें आपके आराम से कवर हो जाएंगे। जैसे सिक्योरिटी है और ये सारी चीजें हैं, वो आराम से 4 मंथ्स में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है अभी फोकस करिए कि पॉलिटी मतलब प्री और मेंस के हिसाब से पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन जो सब्जेक्ट्स हैं इन चीज़ों पे आप फोकस करिए। मैक्सिमम पोर्शन आपका ये कवर हो जाएगा। तो बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे वो आफ्टर आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टडी प्लान में जो है सोर्सेज मेंशन है, वो आराम से देखिए। 3 घंटे आप जनरल स्टडीज को दीजिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको 1 घंटा दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको या तो घटना चक्र से कर सकते हैं या यूथ कंपटीशन से। मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक वीडियो बनाया है कि घटना चक्र से कैसे करने हैं और या दोनों बुक से कैसे करने हैं। तो वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चीज है एसीपीपीएससी डेली टेस्ट। तो ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, डेली टेस्ट होंगे। इसमें डेली जो है आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको ये करने होंगे। साथ में एसीपीपीएससी करंट अफेयर, इसको आप 1 आवर दीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है ये कोर्स का पार्ट है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जो है करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं। मैं नीचे जो है इसका लिंक दे दूंगी आपको, तो आप करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज हो गई फ्री डेली क्विज। ये फ्री डेली क्विज होते हैं एसीपीपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, और मैं रोज जो है यूपी स्पेशल के डेली न्यूज जो है आर्टिकल्स डालती हूँ। इसको दोनों को मिला के आप 30 मिनट दे दीजिए, 30 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा। 30 मिनट से कम में ही हो जाएगा। रोज इसमें 7-8 क्वेश्चन होते हैं क्विज में, और 2-3-4 आर्टिकल इसमें होते हैं, तो 30 मिनट से कम में ही हो जाएगा। तो आप इसको जब भी आपको टाइम मिले, सोने से पहले या फिर कभी भी टाइम मिले, इसको एक बार ग्लांस व्यू देके क्विज अटेम्प्ट कर लेना। ये फ्री डेली क्विज है, तो इसको आराम से अटेम्प्ट कर लेना। बाकी न्यूज़पेपर क्या है, डेली 20 मिनट स्पेंड करो। ग्लांस व्यू दो न्यूज़पेपर का, कोई भी कर सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स कर सकते हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सारे न्यूज़पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोकस यूपी स्पेशल वाले पे रखना, अदरवाइज यूपी स्पेशल तो आप यहाँ से भी हो जाएगा। मैं रोज आर्टिकल डालती हूँ, अगर आप नहीं भी करोगे यूपी स्पेशल वाला, वो आराम से यहाँ हो जाएगा। क्या है कि हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आध एडिटोरियल पढ़ लिया तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो ग्लांस व्यू दे दिया, 20 मिनट्स दे देना। और अदरवाइज कैसे करना है ये न्यूज़पेपर या क्या करना है, तो करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो है, वहां से ये सारी चीजें आप देख लेना, आराम से हो जाएगी। तो ये डेली 6 आवर्स हो गए। 6 आवर्स हो गए। इसमें आपने प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉमन टॉपिक हैं वो भी आपने पढ़ लिया। जो करंट अफेयर्स है, आप जो है प्रीलिम्स का भी और न्यूज़पेपर भी आप इसमें 20 मिनट्स देंगे, वो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसमें प्री और मेंस के दोनों के करंट अफेयर कैसे करने हैं
वो इसमें बता रखा है। प्री के तो ऑलरेडी अगर आप ACPPSC कोर्स ले रहे हो तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, सारे क्वेश्चंस यहाँ से ही आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो कर रहे हो, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी इसका। अच्छा, तो ये 120 डेज जो है 4 मंथ्स कोर्स है, कोर्स डिटेल है। इसमें 52 डेली मिनी टॉपिक टेस्ट होंगे, रोज इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 7 फुल लेंथ सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, कि जैसे पॉलिटी का फुल लेंथ हो गया, आपका हिस्ट्री का फुल लेंथ हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, एनवायरमेंट का हो गया, इस तरह से फुल लेंथ होंगे सब्जेक्ट वाइज, और 6 फुल लेंथ होंगे जैसे आपके पेपर में आते हैं। तो जैसे आपके पेपर में आते हैं ये वैसे फुल लेंथ होंगे। तो जैसे आपके पेपर में आते हैं ये वैसे फुल लेंथ होंगे। हाँ, अच्छा, तो बाकी ये सेंसस हो गया, एंड सेंसस हो गया, यूपीजीके हो गया, मिसलेनियस टॉपिक हो गया, डेली क्विज का जो आपके टेलीग्राम पे डेली क्विज होंगे उसका कंपाइलेशन मिलेगा, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस के आपको नोट्स मिलेंगे, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के वैल्यू एडिट नोट्स मिलेंगे, यूपीजीके के नोट्स मिलेंगे, यूपी करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन 1 साल का मिलेगा, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहां से ही सारे क्वेश्चन कैटर हो जाएंगे। मैं अभी आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगी तो वहां देखना कैसे 93 क्वेश्चंस आए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिएगा कि सारे क्वेश्चन यहां से ही हो रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, अदर इकोनॉमिक डाटा, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी। बैच जो है 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब हम स्टडी प्लान देख लेते हैं। स्टडी प्लान जो है, सबसे पहले आप पॉलिटी पढ़ेंगे, 9 जनवरी को आपका पॉलिटी आपको शुरू करना है। तो अब इसमें 9 जनवरी लिखा है तो आप 9 जनवरी ही मत स्टार्ट करिए, प्लान देखिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, लिंक होगा पीडीएफ में, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और कल से ही लग जाइए, 5 जनवरी से ही लग जाइए और 9 जनवरी को पहला टेस्ट दे लेना। तो पहले से ही 2-3 चीजें, क्योंकि क्या होगा कि जैसे अगर आप कल से ही चीजें स्टार्ट कर दोगे 5 जनवरी से, तो क्या, जैसे किसी दिन खुदा ना खास्ता थोड़ी तबीयत खराब हो गई या फिर कहीं जाना हो गया, कुछ इस टाइप से, तो वो वहां चीजें वो कवर हो जाएंगी। पहले से स्टार्ट कर दोगे तो चीजें कवर हो जाएंगी, तो पहले से ही स्टार्ट कर देना। तो मैंने ना एक वीडियो बनाया है कि पॉलिटी जो है 30 आवर्स में कैसे कंप्लीट करनी है, 30 घंटे में पॉलिटी कैसे कंप्लीट करनी है। तो रोज अगर आप 3 घंटे दोगे तो 10 दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। रोज 3 घंटे दिए तो 10 दिन में आपकी पॉलिटी आराम से खत्म हो जाएगी। तो पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत से करनी है, एंड फिर घटना चक्र के करंट अफेयर्स, ये टॉपिक्स करने हैं पहले दिन, और फिर आपका पॉलिटी का टेस्ट होगा, और ये जून 2022 के आपके करंट अफेयर कंपाइलेशन है ACPPSC का। ACPPSC का टेस्ट होगा, इसमें आपके डेली 30 क्वेश्चंस होंगे। अब मैं बता दूं, टेस्ट जो है अलग है और डेली क्विज अलग है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये आपका टेलीग्राम पे होता है और ये आपका जो है कोर्स का पार्ट है। तो 9 जनवरी को ये हुआ, फिर 10th को आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 10th को आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी आप पढ़े। फिर संडे को जो है आपका रिवीजन होगा। रिवीजन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पुराना कुछ छूट गया आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, पुराना कुछ छूट गया उसको कवर कर सकते हैं, और बाकी जो अगर आप ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं तो यहाँ रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं। दिस इज रिवीजन कम रेस्ट, क्योंकि 4 महीने कंसिस्टेंट पढ़ना है, तो बिल्कुल मशीन तो करनी नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो जाए, तो आराम से धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा सा रिवीजन लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, और 4 महीने कंसिस्टेंट जो है पढ़ाई कीजिए, जिससे प्रीलिम्स बहुत एक आपका केक वॉक हो जाए। तो यहाँ पॉलिटी है, सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आपका 21 जनवरी को ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ। ज्योग्राफी के लिए आपको महेश कुमार बंडवाल किताब पढ़नी है, इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फिर यहाँ आपको टेस्ट देना है, और फिर ये आपके करंट अफेयर कंपाइलेशन हो गए। मैंने जो है महेश कुमार बंडवाल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो भी लिख रखे हैं, तो अगर आप चाहें, तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और चीजें बहुत अच्छे से कवर नहीं हुई हैं, तो ये वैसे तो 4 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट, पर स्टिल क्या है, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पहले कर लें और फिर उसके बाद बाकी चीजें कर लें। तो ये है।
तो ये ज्योग्राफी आप कर रहे हैं, ज्योग्राफी टेस्ट 1 टेस्ट 2, साथ में आपके करंट अफेयर्स हो रहे हैं। महेश कुमार बनवाल से घटना चक्र की किताब पढ़ें। जो घटना चक्र ये यूथ कंपटीशन किसी से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो एंशियंट और मिडिवल के लिए आप क्या करें, लूसेंट जीके और तमिलनाडु हिस्ट्री की क्लास 11th की बुक आप ये पढ़ सकते हैं। लूसेंट जीके तमिलनाडु हिस्ट्री की क्लास 11th की बुक। इसके जो वैल्यू एडेड नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वहां से भी अगर आप वहां से ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि एक टेक्स्ट बुक पढ़ लेना। टेक्स्ट बुक से क्या होगा कि आपके जो मेंस में जैसे आपको डायरेक्ट आंसर लिखने को आते हैं कि मॉडर्न पीरियड का आपको आर्किटेक्चर दे दिया, गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर दे दिया, तो एक बार अभी पढ़ लोगे तो मेंस के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें लिखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर, लेकिन आप एंशिएंट हिस्ट्री की ये वाली किताबें भी पढ़ लोगे ना, तमिलनाडु की हिस्ट्री की क्लास 11th की बुक, आपका ऑलमोस्ट सब कुछ आराम से कैटर हो जाएगा। तो ये चीजें आप अच्छे से, ये बुक अच्छे से पढ़ लेना जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कैटर हो जाए। अदरवाइज मैं वैल्यू एडेड नोट्स तो दूंगी, वो आपका जो है मेनली जो है प्रीलिम्स के लिए ज्यादा ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन एक बुक पढ़ लेना। बुक पढ़ने से क्या होता है कि आपको जो है सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आ जाती है कि आपको कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, क्या करना है। तो आंसर राइटिंग जो है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बुक पढ़ सकते हैं आप एंशिएंट और मिडिवल के लिए, तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास की बुक। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक है, दिस बुक इज मोर देन सफिशिएंट। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, 9 फरवरी से आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है। एंड फिर आप जो है हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, फिर यहाँ टेस्ट दे रहे हैं और साथ में आप जो है प्रीवियस करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इसमें हम करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करा रहे हैं और करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो रहे हैं। कम से कम 3 या 4 बार आपके करंट अफेयर रिवाइज हो जाएंगे और आपके सब्जेक्ट भी जो है 3 या 4 बार जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो 15 फरवरी को जो है एनवायरनमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ASUPPSC के नोट्स पढ़िए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एनवायरनमेंट। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो PMFIS के एनवायरनमेंट के नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो PMFIS पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसमें से। कोर्स लिया है तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फिर यहाँ एनवायरनमेंट का टेस्ट हो रहा है, साथ में आप करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं। फिर संडे आपका मैंने बताया रिवीजन एंड रेस्ट है, आप ये सारी चीजें। एंड फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है कि ASUPPSC के इकोनॉमी के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट इकोनॉमी के नोट्स। अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हैं तो नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं या कोई भी अपनी ऐसी कोई बुक पढ़ सकते हैं। इसमें मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगी और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी इकोनॉमी के, कि इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोर्स लिया है तो दिस नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमी ये सारा हो गया, इकोनॉमी एंड फिर आप रिवीजन कर रहे हैं। फिर यूपी स्पेशल के लिए आप ASUPPSC के नोट्स पढ़ो। ASUPPSC के नोट्स सफिशिएंट है यूपी स्पेशल के लिए। यूपी स्पेशल का टेस्ट दे रहे हो, साथ में आप करंट अफेयर्स कर रहे हो। एंड साइंस का क्या है, साइंस आपका 3rd मार्च से स्टार्ट हो रहा है। साइंस का क्या है कि आप साइंस जो है या तो ASUPPSC के साइंस के नोट्स से कर लो, सफिशिएंट है। अदरवाइज मैंने जो है साइंस का वीडियो बना रखा है, लूसेंट जनरल साइंस के वीडियो बना रखे हैं। दीज वीडियोज आर मोर देन सफिशिएंट। इससे क्रिस्प और इससे ज्यादा सही आपको कुछ नहीं मिलेगा। दीज वीडियोज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर साइंस। बार बार इनको रिपीट करो। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो रोज इनको एक एक वीडियो को देखो और 4 महीने में कम से कम 5-6 बार इन वीडियोस को रिपीट कर दो कि आपको बिल्कुल साइंस जो है एकदम से याद हो जाए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं फिर भी करो, क्योंकि साइंस जो है बहुत स्कोरिंग है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एकदम जो है आपको बहुत स्कोरिंग होता है साइंस। तो ये जो है साइंस करो। ASUPPSC के कोर्स लिया है तो नोट से करो, अदरवाइज ASUPPSC के साइंस के वीडियो यूट्यूब से, ये वीडियो प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट की साइंस की, आप उसको करिए आराम से आपकी खत्म हो जाएगा साइंस। बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है 15 आवर्स में साइंस कैसे कंप्लीट होगा, तो उसमें आप देख लेना कि नोट्स को और वीडियो को कैसे यूटिलाइज करना है।
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नोट्स को, वीडियोस को कैसे यूटिलाइज करना है, तो बहुत आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। तो आपका ये साइंस हो गया। अब ये जो है 9 मार्च को ये खत्म हो रहा है। 9 मार्च को आपका फेज 1 खत्म हो गया। एक बार आपने सब कुछ खत्म कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया आपने 9 मार्च तक। अब फेज 2 है। फेज 2 में क्या करना है, आपको एक कंप्लीट टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट टेस्ट देना है और रिवीजन करना है फेज 1 का। फेज 1 में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं आपको रिवीजन करना है। तो ये आपका 13 मार्च को पॉलिटी, 13 मार्च को, फिर 17 मार्च को, 17 मार्च को आप जो है ज्योग्राफी फेज 1 का रिवीजन करना है और एक कंप्लीट टेस्ट देना है। 21 मार्च को जो है हिस्ट्री, 24 को एनवायरमेंट, आप यहाँ कंप्लीट टेस्ट दे रहे हैं सबका। साथ में आप करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को निगलेक्ट मत करिए। करंट अफेयर्स रिवाइज हो रहा है। एंड फिर उसके बाद इकोनॉमी और सेंसस, फिर उसके बाद 3 अप्रैल को यूपी जीके का रिवीजन फेज 1। 3 अप्रैल को आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे, 2 टाइम्स आपके रिवीजन जो है 3 अप्रैल को खत्म हो गया। 3 अप्रैल को खत्म हुआ, फिर उसके बाद आप फुल लेंथ देंगे 9 अप्रैल से फुल लेंथ। और ये आपका 3rd रिवीजन चल रहा है, ये आपका रिवीजन 3rd चल रहा है। आप अपने हिसाब से रिवीजन करेंगे, कौन से टॉपिक्स आपके जो है इन टेस्ट से आपको जो है एनालाइज हो जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, किन पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे आप ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहां तक आके सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। तो फेज 3 जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। 3rd रिवीजन, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 रिवीजन इज मोर देन सफिशिएंट। 3 रिवीजन बहुत ज्यादा सफिशिएंट है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप आराम से चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी। तो दिस इज फेज 3। फुल लेंथ टेस्ट दिया 9 अप्रैल को, फुल लेंथ 2 दिया 12 को, फुल लेंथ 3 दिया 15 को। साथ में आप करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं और अपने सारे प्रीवियस टेस्ट भी साथ में रिवाइज कर रहे हैं। फिर 18 अप्रैल, 21 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को आपके सारे फुल लेंथ टेस्ट खत्म हो गए। तो 24 अप्रैल को खत्म हो गया। 15 मई को आपका डी डे है, सॉरी 14 मई को, 14 मई को आपका डी डे है, आपका एग्जाम है उस दिन यूपीपीएससी का 14 मई को। तो आपको आराम से आपको 20 दिन अभी भी मिलते हैं, 20 डेज अभी भी। इस शेड्यूल को खत्म करने के बाद भी आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, कुछ चीजें रह गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और अगर आप कुछ इस शेड्यूल में जो है अगर कुछ फॉलो आप थोड़ा लैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसको कंप्लीट करेंगे 20 दिन में। कंप्लीट रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज करेंगे, इन सारी चीजों को करेंगे। अगर इस जो शेड्यूल है, इस स्टडी प्लान में जो जो चीजें मेंशन है उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की कोई करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। लिमिटेड सोर्सेज रखिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। लिमिटेड सोर्सेज एंड बार बार उनका रिवीजन करिए। यही आपका जो है मंत्र होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने का। अब देखिए, अब 93 क्वेश्चन का जो है प्रिडिक्शन जो है आप वो देख सकते हैं। नीचे मैं पीडीएफ दूंगी तो वहां से आप अपने आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको जस्ट अ ग्लांस व्यू दिखा रही हूँ। 93 क्वेश्चन का प्रिडिक्शन, ऑलमोस्ट ऑल करंट अफेयर क्वेश्चन आर फ्रॉम द कोर्स। सारे क्वेश्चन जो है कोर्स से ही है। तो ये आप ये वीडियो में आप देख रहे होंगे 93 क्वेश्चन का ये प्रिडिक्शन। फिर उसके बाद लास्ट में कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं, लास्ट टाइम जिन्होंने कोर्स लिया था एंड दे क्लियर्ड द एग्जाम 2022 का, तो उनके टेस्टिमोनियल्स भी हैं लास्ट में। तो दीज आर द टेस्टिमोनियल्स। आप आराम से वीडियो जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करिए और आराम से चीज़ों को देखिए। तो दीज आर द टेस्टिमोनियल्स। तो स्टडी प्लान मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो वो नीचे अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड एक सेकेंड, हाँ, तो ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है। कोर्स इंग्लिश मीडियम में है, बैच 9 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। ये सारी डिटेल्स हैं, फीस ये है। तो अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।